गाइस वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की देखेंगे टैरो कार्ड में। सो डियर गाइस ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। ओके सो जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं, एंड टाइमलेस रीडिंग है। सो नो टाइम बाउंडेशन। किस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनाव दिख रहा है, बहुत ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में, क्योंकि जो ये कार्ड है ना वो यहाँ पर ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा हद तक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मतलब आपने या उन्होंने रिश्ते को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी आप दोनों के बीच में दूरियां बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ बढ़ती चली गई, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और अभी क्या हो रहा है कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, उनकी जो एनर्जीज़ हो रही है आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा मिस एनर्जीज़ हो रही है, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड मिस कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके पर्सन की। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन मूव ऑन होने की वजह से या फिर किसी पर्सन की कंट्रोल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है वो कंट्रोलिंग एनर्जीज़ भी है। तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल की वजह से भी चीज़ें डिस्टर्ब हुई, क्योंकि देखो आपकी तरफ से जो मैं एनर्जीज़ को अगर देखूँ तो आपकी तरफ से जो मेरे को वाइब्रेशन मिल रही है वो काफ़ी हद तक आपने साथ दिया है इनका। लेकिन जब तक इनके दिल से फियर नहीं निकलेगा इस थर्ड पर्सन का, तब तक चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी। अभी मैं यहाँ पर जो आपकी एनर्जीज़ देख रही हूँ उस एनर्जीज़ में आप आज भी इनका साथ देने के लिए रेडी हैं। कल भी आपने इनको बहुत सपोर्ट किया, लेकिन इन्होंने ही आपकी बातों को आई थिंक नहीं समझा। ठीक है, और अब क्या हो रहा है ना कि अब मतलब पूरी तरीके से ये कंट्रोलिंग एनर्जीज़ आ रही है। अब जिसका भी कंट्रोल इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग हो, फैमिली का भी हो सकता है, कोई नया पर्सन, कोई एक्स, या किसी फ्रेंड्स की बातों में आकर आपसे दूरियां बना ली, क्योंकि पहले आपका रिलेशनशिप बहुत क्लोज रिलेशनशिप में आप लोग थे, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अभी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ गई है, अब गलत फहमियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि अगर आप सॉल्व भी करना चाहते हो या फिर आप जितना कोशिश करते हो कि चीज़ें ठीक हो जाए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उतनी चीज़ें और डिस्टर्ब हो रही है। ये चीज़ आपकी दिख रही है। दूसरी चीज़, मैच्योर एनर्जीज आज बहुत दिख रही है, आप काफ़ी मैच्योर एनर्जीज के हो सकते हो, इस डिफरेंस हो सकता है इस पर्सन के साथ। समझाने की बहुत कोशिश की है आपने, मैं इस एनर्जीज में देख रही हूँ, बहुत समझाने की कोशिश की है। लाख कहते हैं ना कि लाख समझाने के बाद भी आप हार चुके हो। अब आपकी एनर्जीज मेरे को दिख रहा है कि आप सोच रहे हो कि मैं तो हार गया, या मैं तो हार गई, अभी शांत रहने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ऐसा सोच रहे हो आप। आपकी एनर्जीज ऐसी हो रही है, क्योंकि ये जो पर्सन है ये इतना ज़्यादा मतलब भरोसा करते हैं थर्ड पर्सन के ऊपर, या फिर करते थे, और अब तो मतलब इनकी जो सिचुएशन हो रही है ना वो बहुत डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, मेन चीज़ इनकी क्या है ना कि आज ये रियूनियन चाहते भी हैं, आज ये उस थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन दूरियां बहुत बढ़ गई हैं आप लोगों में, और कहीं ना कहीं परेशान भी हैं। अपनी खुद की ज़िंदगी बहुत डिस्टर्ब है इनकी, खुद की लाइफ में बहुत स्ट्रेस दिख रहा है, एंड आपको कोई मौका दिया नहीं इन्होंने, और अभी दूरियां बना ली। अब क्या हो रहा है कि अब जो एनर्जीज मुझे दिख रही है इनकी इस जगह पर, वो थर्ड पार्टी से एक तरीके से होता है ना कि घबराहट होना कि भाई इस इंसान की लाइफ से अभी निकलो, किसी तरीके से निकलो, बाहर निकलो थर्ड पार्टी से, ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, क्योंकि ये जो पर्सन है ये स्ट्रेस बहुत देता है इनको। आपकी वैल्यू इन्हें बहुत दिन पहले ही समझ आ चुकी थी, क्योंकि इन्होंने आपका रिश्ता सडन तोड़ा है, सडन। ठीक है, समझा नहीं बात को। आप आज भी इनका वेट कर रहे हो, जब आप आज की डेट में भी मतलब अगर ये आएंगे तो आप इनका वेलकम ही करोगे, जहाँ तक मैं देख रही हूँ जिस एनर्जीज में। जो जिस पर आपने इतना भरोसा किया वो इंसान ने थर्ड पार्टी पर भरोसा किया, अब थर्ड पर्सन ही इनके फेथ को, इनके जो इन्होंने भरोसा किया या बहुत ज़्यादा, वो सारी चीज़ें तोड़ता हुआ दिख रहा है,
ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस है आपके पर्सन को इसी चीज़ का कि उन्होंने एक अच्छे खासे रिश्ते को तोड़ दिया, मैरिज को आई थिंक मना कर दिया होगा, या फिर आप सेम जेंडर में होगे, या फिर फ्रेंड्स में के लिए आप अगर इस रीडिंग को देख रहे हो तो ये पहले बहुत अच्छा फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के लिए देख रहे हो तो बहुत अच्छा मतलब आप लोगों के बीच में रिश्ता था। जो लोग आप लोगों का मतलब नाम लेकर बोलते थे कि दोस्ती हो तो उनके जैसी, लव हो तो उनके जैसा, प्यार हो तो उनके जैसा, लेकिन कितना नज़र लग जाती है कभी कभी चीज़ें। तो तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रही है। अच्छा, मुझे कुछ एनर्जीज ऐसी दिख रही है डियर गाइस कि आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, और ये डिसीज़न वो इमीडिएटली लेंगे। थर्ड पार्टी को लेकर ही उनके डिसीज़न दिख रहे हैं ज़्यादातर, क्योंकि जो मैं सिचुएशन देख रही हूँ उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन की लाइफ में ये अब नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन का फंसाव बहुत ज़्यादा है इनकी ज़िंदगी में, ये चीज़ भी दिख रही है। क्योंकि एक तो उनकी और थर्ड पार्टी की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं बन रही है इस टाइम पर। दूसरा, थर्ड पर्सन ये चीज़ और जान गया है कि उन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया है, अब वो केवल उन्हीं के भरोसे हो गए। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक फ़ियर भी है आपके पर्सन को, तो वहाँ से पूरी तरीके से रिलेशनशिप कट कर रहे हैं आपके पर्सन, ये चीज़ मुझे दिख रही है। ठीक है, तभी शायद और आपके पास आना चाह रहे हैं। तो मैं कुछ कार्ड्स लेना चाहूँगी ताकि मैं, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम थोड़ा अलग अलग करके हमें बता दिया करिए कि क्या सिचुएशन होने वाली है। तो मैं हर रिलेशनशिप को अलग करके जितनी कोशिश कर सकती हूँ उतना बताने की करूँगी आज। राशि मैं बता देती हूँ पहले। मेष राशि यहाँ बहुत दिख रही है, एरीज, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, लियो एंड कैंसर, जेमिनी, लिवर, टॉरस। ठीक है, तो सेम सिचुएशन जो है वो आपके पर्सन इस समय फेस कर रहे हैं जो आपने कल की थी। लाइक बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रेस, क्योंकि मे बी कहीं ना कहीं आज भी आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, लेकिन कल ये जो इतना इग्नोर कर रहे थे आपको और आपकी उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे बातों पर, आज सेम सिचुएशन वो फेस कर रहे हैं थर्ड पार्टी के मामले में। थर्ड पर्सन उनके साथ मिसबिहेव कर रहा है, थर्ड पर्सन को उनकी कोई बिल्कुल भी फीलिंग्स की केयर नहीं है, परवाह नहीं है थर्ड पार्टी को। फाइनेंशियल बहुत हेल्प कर रहे हैं ये थर्ड पार्टी की, या फिर कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन ने इनको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इनको भरोसा दिला दिया है और वो भरोसा पूरा नहीं कर रहा है। ये भी चीज़ दिख रही है कि या तो ये थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं, थर्ड पर्सन को बहुत हेल्प कर रहे हैं, या फिर थर्ड पर्सन ने इनको बहुत ज़्यादा प्रॉमिस किए, वादे किए, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन पूरा एक भी नहीं किया। इस चीज़ का भी इनको है। और ये थर्ड पार्टी इतना ज़्यादा मतलब इनकी लाइफ में इंटरफेयर किया है थर्ड पार्टी ने, और अभी भी। और पूरी तरीके से आप ये समझ लो कि जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ एक एक चीज़ में थर्ड पार्टी, मतलब इनकी हर चीज़ में थर्ड पर्सन अपना इन्वॉल्वमेंट देता है। ये कब क्या कर रही है, कहाँ कर रहे हैं, किससे बात करना, क्या करना, सब कुछ मतलब थर्ड पार्टी ने अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ। ये सिचुएशन है आज आपके पर्सन की, तभी आपका पर्सन परेशान हो गया है और वो बाहर निकलना चाहता है, इस एनर्जी से बाहर आना चाहता है। उसको लगता है कि मतलब उसने अपना जैसे कि रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया थर्ड पार्टी के, और पूरी तरीके से लड़ती झगड़ती भी है, फोकस हर चीज़ का मतलब एक तरीके से माइंड बहुत ज़्यादा उनका डिस्टर्ब हो गया, फोकस पूरा थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के ऊपर है। और जब आपके पर्सन को किसी चीज़ की नीड होती है, हेल्प की ज़रूरत होती है, फीलिंग्स आपके पर्सन को थर्ड पार्टी में दिखती नहीं है। बस उसको ये लगता है आपके पर्सन को कि मतलब ये सिर्फ हुक्म चलाता है या चलाते हैं जो भी पर्सन है, मुझे कंट्रोल में करने के लिए, मुझे केवल ऑर्डर करता है ये। और जब फीलिंग्स की बात आती है, लव की बात आती है, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देना, आपके पर्सन के साथ मिसबिहेव करना, इतना ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं आपके पर्सन। और उन्हें आ रही है आपकी याद, और याद इसलिए आ रही है क्योंकि एक समय था कि जब आप उनको 100 मैसेज करते थे, वो आपको भी करते थे, लेकिन आप उनके दिल से केयर करते थे, आप उनको हेल्प करते थे, आपने उनको फाइनेंशियल हेल्प किया है, आपने उनको सपोर्ट किया है, आपने उनका सब कुछ उनका बना के रखा, आपने उनको हर कदम पर साथ दिया। तो ये सिचुएशन आपके पर्सन की इस समय हो रही है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। तो अभी देख लेते हैं, हर किसी की एनर्जीज़ को मैं अलग अलग से रीड करने की कोशिश करूंगी एंड यूनिवर्स से प्रेयर करूंगी कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ आप उनका रियूनियन करा दें। ठीक है, सो रियूनियन के लिए मैं एवरीडे जो है वो अपने सब्सक्राइबर के लिए प्रेयर करती हूँ।
तो यहाँ पर लेकिन करियर के लिए मैं सिचुएशन बता दूँ आपको कि थोड़ा करियर का मैं बताना चाहूँगी, देन उसके बाद ही मैं कार्ड्स लूँगी। देखो करियर में अच्छे योग बन रहे हैं, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं करियर में। अगर आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, आप प्रमोशन के लिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो कि आपका प्रमोशन या फिर आपका ट्रांसफ़र के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, तो ये समय आपके लिए अच्छा है, आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। और अगर आपने कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी एग्ज़ाम की, ठीक है, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकती है। वैसे कुंडली में जो हमारा 5th हाउस होता है वो ज़्यादातर डिपेंड करता है जन्म पत्री को देखने पर, ज़्यादा हम डिटेल में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही काफ़ी अच्छी, शिक्षा का स्तर आपका काफ़ी अच्छा है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो अच्छा है। बाकी का जब हम लोग कुंडली लेकर बैठते हैं, जन्म पत्र लेकर बैठते हैं, तो सारे ही ग्रह पर सारे ही घरों में देखना पड़ता है कौन सा ग्रह, कौन सा हाउस जो है वो आपका ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है, और किससे आपको ज़्यादा वो मिल रही है एनर्जीज। तो इस समय हालांकि आपका करियर के लिए आपको जो 10th हाउस होता है, हमारा जो 10वां घर होता है, वो कहीं ना कहीं एक्टिव है, ठीक है, इस समय जो एनर्जीज दिख रही है। तो 10th हाउस की एनर्जीज बहुत एक्टिव है, जिससे कहीं ना कहीं आपका जो करियर है उसमें एक अच्छी एनर्जीज मेरे को दिख रही है, ठीक है। रिलेशनशिप में जो एनर्जीज आ रही है उसमें भी सिचुएशन कहीं ना कहीं बेहतर पहले से ही होती हुई दिख रही है, लेकिन करियर में मैं बोलूँगी करियर में बहुत अच्छा है आपका। फोकस थोड़ा सा आप नहीं कर पा रहे हो, तो इस समय पर आप फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एंड हेल्थ का मैं अगर बोलूँ तो हेल्थ का कहीं ना कहीं इस समय तो हेल्थ में बहुत ध्यादा कहीं कहीं मेरे को दिख रहा है वो ओवर स्ट्रेस कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो थोड़ा बचिएगा उस चीज़ से, क्योंकि अगर आप रात में सोएंगे नहीं ध्यान से या फिर बहुत ज़्यादा एक ही तरफ पर फोकस करेंगे तो थोड़ा सा चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो जाती, अनबैलेंस हो जाती। तो वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है, तो थोड़ा सा फोकस करें, ध्यान करें, अपना नींद पूरी लें। और दूसरी चीज़ हेल्थ में क्या है ना कि इस समय जो मेरे को एनर्जी दिख रही है अप एंड डाउन की दिख रही है, लेकिन आगे का समय जो हेल्थ का है, हेल्थ के लिए है, वो बहुत अच्छा है आपके। हेल्थ का है एंड करियर का है, करियर का तभी बहुत अच्छा हो रहा है। दूसरी चीज़ जैसे कि मैं देख रही हूँ रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के साथ भी यही हो रहा है, सेम सिचुएशन, कि उनको बहुत ज़्यादा नींद ना आना या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ये चीज़ें दिख रही हैं। अभी सबके लिए अलग से मैं कार्ड ले लेती हूँ कि ओके, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। तो अगर आप डिफरेंट साइड मैरिड हैं, वन साइड सिंगल मैरिड की रिलेशनशिप के लिए आप देख रहे हो, या फिर आप किसी एक्स्ट्रा मेटल एनर्जीज में हो, तो उसके लिए 2 कार्ड्स लूँगी मैं। ध्यान से देख लीजिएगा कि आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर अभी क्या है और आगे क्या होगी। ओके, देखो वो बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा मेटल या डिफरेंट साइड जो मैं मैरिज की बात कर रही हूँ कि अगर आप हैं इस एनर्जीज में है, तो कहीं ना कहीं इस समय जो सिचुएशन आ रही है आपके पर्सन की, तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस में है आपके पर्सन, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मतलब हर टाइम अकेले बैठे रहते हैं, ठीक है, ये आपके पर्सन है। इनकी जो एनर्जीज मेरे को यहाँ पर मिल रही है, आप एक्स्ट्रा मेटल हो सकते हो और डिफरेंट साइड मैरिड में हो सकते हो, तो उसकी एनर्जीज पर्टिकुलर यहाँ पर आ रही है कि भाई इस समय जो सिचुएशन हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा या आर्ग्यू हो गई हो, थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ज़्यादा दबाव में भी है ये इंसान, अपनी लाइफ में हैप्पी भी नहीं है, ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं इस समय जो सिचुएशन हो रही है इसके अकॉर्डिंग जहाँ तक वो सोचेंगे आपको लेकर, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस बनाने के बारे में सोचेंगे, मतलब दूर जाने की कल्पना भर से इनकी जो स्ट्रेस है ना वो दुगना हो जाता है, आपसे दूरियाँ बर्दाश्त नहीं है इनको। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, क्योंकि लौट कर आएगा ये पर्सन। बैलेंसिंग एनर्जीज आ रही है इनकी तरफ से, जो ये काफ़ी हद तक ये आपके साथ रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब बैलेंसिंग एनर्जीज है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनका और आपका जो रिश्ता है वो दोबारा से जुड़ेगा, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। मेन चीज़ यहाँ पर ये है। दूसरा, अगर आप मैरिड में हैं, आप लोग मैरिड रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों ने मैरिज की है, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, रिश्ता है आपका, शादीशुदा हैं आप, ठीक है, तो आपकी क्या एनर्जीज होगी, और या फिर आप मैरिज करना चाहते हैं इनसे, तो भी मैं उस कैटेगरी में देखती हूँ आपकी एनर्जीज़ को डियर गाइस कि क्या सिचुएशन हो सकती है। प्लीज़ नेम ले लिया करिए अपने पर्सन का, ताकि मैं अच्छे से एनर्जीज़ को रीड कर पाऊँ, ठीक है। देखिए अभी की जो सिचुएशन आ रही है वो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन जैसी स्थिति मेरे को नज़र आ रही है, बहुत हद तक सेपरेशन मेरे को नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़, आपका जो पर्सन है उसकी एनर्जी से मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मतलब वो आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है, उसका जो नेक्स्ट एक्शन है कि हाँ भाई वो नहीं चाहता है दूरियाँ, चाहे आप लोग मैरिड हैं या करना चाहते हैं या लव रिलेशनशिप में, दोनों को ही कवर करूँगी, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। ये पर्सन
खुद से दूर नहीं जाना चाहते हैं। इनकी जो फैमिली है या कोई थर्ड पार्टी है वो बहुत एक्टिव है और वही मतलब पूरी तरीके से इनको मिसगाइड कर रही है। लेकिन जहाँ तक मैं इस एनर्जीज़ को देख रही हूँ, ये आपसे जो दूरियाँ है या फिर जो आपसे रिश्ता है वो जहाँ तक मैं देख रही हूँ नहीं तोड़ेंगे। इस थर्ड पार्टी को ही ये पूरी तरीके से छोड़ेंगे, क्योंकि इनका जो एक्शन या इनकी जो एनर्जीज़ दिख रही है, जो हिडन फीलिंग्स दिख रही है, जो जर्नी इन्होंने आपके साथ स्टार्ट की थी, ठीक है, जो रिलेशनशिप की, लव लाइफ की, मैरिड की जो जर्नी इन्होंने स्टार्ट की थी, वो जर्नी में आप और यही दिख रहे हैं मुझे। फ्यूचर में आप और आपका पर्सन नहीं दिख रहा है। बीच में जो थर्ड पार्टी आई हुई है उसका मुझे कहीं पर भी एनर्जीज नहीं दिख रही है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी पूरी तरीके से चली जाएगी। डिस्टर्बेंस बहुत कर रही है, इन्वॉल्वमेंट बहुत कर रही है, लेकिन आपका पर्सन इस थर्ड पर्सन से छुटकारा कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको, आप ये समझ लीजिए। तो मैरिड रिलेशनशिप है अगर आपका और आप सेपरेशन में रह रहे हो और ये छोड़कर चले गए हैं आपको, या फिर आप इनका इंतज़ार कर रहे हो कि लेने आ जाए, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। ये थर्ड पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। इसकी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर नहीं आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं फ्यूचर आपका और आपके पर्सन का है। और अगर आप लव मैरिज में हैं और फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो निश्चिंत रहिए, क्योंकि अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं भी मिलेगा तो भी आपके पर्सन आपके लिए ही डिसीजन लेगा। अभी यहाँ पर सेम जेंडर और फ्रेंड्स में अगर आप हैं, ठीक है, या अदर किसी रिलेशनशिप में हैं आप, उसके लिए देख रहे हैं, तो कार्ड्स ले लेते हैं कि अभी की क्या स्थिति हो सकती है और आगे आने वाले टाइम में क्या सिचुएशन हो सकती है। सो प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे सब्सक्राइबर्स को गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स को हेल्प करें, प्लीज़ एंजल्स प्लीज़। विक्ट्री, वाओ सो नाइस। देखिए, अगर जो मैंने रिलेशनशिप इसमें बताया, अभी तो देखो इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपका जो रिलेशनशिप है काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम्स ही चल रही हैं, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। आप एनर्जीज़ को देख रहे हो कि बहुत डार्क एनर्जीज़ दिख रही है, मतलब नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, बात करो तो लड़ाइयाँ, बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक कर दिया, मतलब ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। बट ये सिचुएशन को अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं विक्ट्री आपकी दिख रही है। मतलब जो सिचुएशन आज आप फेस कर रहे हो, ठीक है, उस सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे। क्योंकि देखो, निकलोगे क्यों निकलोगे और कैसे निकलोगे। मेन चीज़ यहाँ पर क्या है कि जो आपका रिलेशनशिप है, ठीक है, आपका रिलेशनशिप में बहुत प्योरिटी है, ठीक है। आप हो सकता है कि आप किसी फ्रेंड्स के लिए, आप सेम जेंडर में या फिर किसी अदर रिलेशनशिप के लिए आप देख रहे हो, आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज की सिचुएशन ऐसी है, लेकिन जो एनर्जीज दिख रही है, मतलब कहते हैं ना कि सच्चे प्यार की जीत होती है ना, सच्ची रिलेशनशिप की जीत होती है, ट्रू फीलिंग्स की जीत होती है। तो सेम वही सिचुएशन मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है। तो इस स्थिति से घबराना नहीं है, इससे आप निकलोगे। और कहीं ना कहीं जो आपने एफर्ट्स इनके लिए किए, क्योंकि आपके एफर्ट्स दिख रहे हैं, आपने बहुत एफर्ट्स किए इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत एफर्ट्स किए। हो सकता है कि आपका इनके साथ चाइल्डहुड रिलेशनशिप हो, ठीक है। ये सारे ही रिलेशनशिप के लिए मैं जो बोलने जा रही हूँ, चाइल्डहुड रिलेशनशिप भी हो सकता है, एंड कहीं ना कहीं रिलेशनशिप आपका सडन भी जुड़ा हो, 5-6 साल, 10 साल, या 3 महीने, 2 महीने, लाइक इस तरीके से भी एनर्जीज हो सकती है। लेकिन आपके रिलेशनशिप में कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये कनेक्शन कहीं ना कहीं मेरे को डिवाइन कनेक्शन ज़्यादा नज़र आ रहा है इस समय पर। सो ये थी एनर्जीज़, और मैंने अलग अलग करके आपको बता दी है। जिसने भी रिक्वेस्ट की थी, आई थिंक उनकी रिक्वेस्ट मैंने पूरी की है। सो प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा। एंड पर्सनली आपको मेरे से बात करनी है, गाइडेंस लेनी है, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, जन्म पत्री, जन्म कुंडली, कुछ भी आपको दिखवानी है, तो आप बुकिंग करवा सकते हैं, ठीक है। मेरी जो टीम होगी वो आपको बुकिंग दे देगी, और उसके बाद आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरे नंबर मेरे वीडियो पर ही आपको मिल जाएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।